चलिए, तो पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था। 11 के बाद 12 से हम लोग प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 12 में कह रहा है कथन में कि कोई दिन रात नहीं है। एक अच्छा प्रश्न है ये। कह रहा कि कोई दिन रात नहीं है, यानी ये आपका क्या हो गया, दिन हो गया। अब कह रहा कि कोई दिन क्या नहीं है, तो रात नहीं है। क्लियर है? इस प्रश्न को बड़ा ही अच्छा से देखिएगा। फिर कह रहा है सभी रातें दोपहर है। देखिए, सभी रातें क्या है, तो दोपहर है, दोपहर है। क्लियर है? अब कह रहा कि कोई दोपहर शाम नहीं है। अब देखिए, कोई दोपहर क्या नहीं है जी, शाम नहीं है। कोई दोपहर क्या नहीं है, शाम नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पे समझिएगा कि जब दोपहर से इस शाम का संबंध नहीं है, तो रात से भी इस शाम का संबंध नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ इस दिन का संबंध रात से नहीं है, तो फिर ये दिन और दोपहर के बीच में संबंध है कि नहीं है, ये बात हमें पता नहीं है। देखिए, ये दोनों चीजें हम आपको पढ़ाए थे, याद रखिएगा। जैसे देखिए, सभी ए क्या है, बी है, और कोई बी क्या नहीं है, सी नहीं है। तो ये आपको यहाँ मैच करेगा, इससे मैच करेगा। दूसरा हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, देखिएगा कि सभी ए क्या है, बी है, और कोई ए क्या नहीं है, तो सी नहीं है। क्लियर है? ये डायग्राम किससे मैच करेगा, तो इससे मैच करेगा। क्लियर है? यानी यहाँ पे ए का संबंध सी से नहीं है, तो बी का संबंध सी से है कि नहीं है, ये चीज हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे बी का संबंध सी से नहीं है, तो ए का भी संबंध सी से नहीं होगा। ये यहाँ पे हमारे इंफॉर्मेशन में आ चुका है। क्लियर है कि जब बी का संबंध सी से नहीं है तो ए का नहीं होगा। लेकिन यहाँ ए का संबंध सी से नहीं है, तो बी का संबंध सी से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी का विषय है। क्लियर है? वही चीज आपको यहाँ पे दिया गया है कि दिन का संबंध रात से नहीं है, तो दिन और दोपहर के बीच में संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दोपहर का संबंध शाम से नहीं है, तो रात का भी संबंध शाम से नहीं होगा। आशा करता हूं कि ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इस पे हम जो है निष्कर्ष को देख लेते हैं। इस पे हम निष्कर्ष को देख लेते हैं कि निष्कर्ष जो है क्या कह रहा है। चलिए, आ जाइए। पहला निष्कर्ष हमारा है कि कोई शाम रातें नहीं है। अब कह रहा कि कोई शाम रातें नहीं है, तो भैया जब रात का शाम से संबंध नहीं है, तो संबंध का संबंध शाम से कोई रात होगा, शाम का संबंध रात से कोई होगा? आप कहिएगा नहीं होगा। क्लियर है? ये पहला नंबर बात हमारा क्या है, सही है। क्लियर है कि कोई शाम रातें नहीं है, यानी इस शाम का इस रात से कोई संबंध नहीं है। क्यों? तो हमने बता दिया आपको कि दोपहर का संबंध जब शाम से नहीं है, तो रात का भी संबंध इस शाम से नहीं होगा। तो रिलेशन बोथ साइड होता है, वन साइड नहीं होता है। अगर रात का संबंध शाम से नहीं है, इसका मतलब शाम का भी संबंध रात से नहीं होगा। क्लियर है? ये बात यहाँ पे सही है। दूसरा, सभी दिनों का दोपहर होना एक संभावना है। अब कह रहा कि सभी दिनों का दोपहर होना एक संभावना है। याद कीजिए, पिछले क्लास में मैं बताया था। क्लियर है कि दिन और रात के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है। अगर हमें कोई कहता है ना कि सभी दिन दोपहर हो सकते हैं, तो ये बात हमारा क्या होगा, सही होगा। कैसे? जैसे यहाँ पे क्या है, दिन है, ठीक है, और सभी दिन हमको क्या बनाना है, दोपहर, तो हम यहाँ पे दोपहर कर दिए। अब कहिएगा रात कहाँ गया, तो देखिए यहाँ पे हम क्या बना दिए, यहाँ पे रात बना दिए। अभी बताइए ये दोनों के बीच में कोई संबंध है? अभी भी कहिएगा ये दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। बात समझ गए? क्लियर हो गया? कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान देना है, लेकिन अगर यहाँ कहा जाए कि सभी दोपहर का दिन होना एक संभावना है, तो ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि सभी दोपहर का दिन होना एक संभावना है, तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि दिन का इस रात से कोई संबंध नहीं है। और जैसे ही सभी में हम बनाएंगे ना, जैसे में यहाँ सभी आएंगे कि रात का भी संबंध दिन से बन जाएगा। बात समझ गए? या दूसरे सेंस में ये कहें, अगर दूसरे तरीका से हम आपको समझा दे, तो इस बात को यहाँ पे समझिएगा, अलग हम बना देते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, दिन हो गया, और इस दिन का इस रात से कोई संबंध नहीं है, और सभी रातें क्या है, हमारा दोपहर है। अब यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये रवि हो गया, ये रवि हो गया, ये रवि की पत्नी, ये रवि की पत्नी कौन हो गई, प्रिया हो गई। अब मान लीजिए कि ये कौन हो गई, रिया हो गई। कौन हो गई, रिया हो गई। क्लियर है? अब एक बात बताइए, यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर ये रिया चाहे कि आकर जो है यहाँ पे इस रवि से शादी कर लेने के लिए, तो क्या प्रिया जो है इसको यहाँ आने देगी? नहीं देगी, बड़ी मार मारेगी। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे ये प्रिया जो है ना रोकने वाली है
ये रिया को यहाँ नहीं आने देगी। लेकिन अगर रवि चाहे तो रवि यहाँ आकर रिया से जो है शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बताइए। तो यहाँ पे तो कोई रोकने वाला नहीं है ना। तो ये रवि यहाँ आकर जो है ना रिया से विवाह कर सकता है, ऑल में, सब में, निगेटिव पॉजिटिव सब में संबंध बना सकता है। लेकिन रिया यहाँ पर आकर इससे ऑल में संबंध नहीं बना सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्रिया रोक देगी। बात समझ गए? हाँ, यहाँ पे आके सब में बना सकती है, कुछ में बना सकती है, ये कुछ में बना सकती है, इसको पता नहीं चलेगा, ये बाहरे बाहरे कुछ में जो है बना लेगी। ये रिया आकर यहाँ पे सब में बना लेगी। बात समझ गए? लेकिन अगर यहाँ ऑल की बात करेंगे तो कभी भी रिया यहाँ ऑल में नहीं आ सकती है। कहने का अर्थ है कि दिन कभी भी आकर यहाँ पे दोपहर में ऑल में सभी में नहीं बना सकता है। हाँ, कह सकते हैं कि कुछ दोपहर का दिन होने की संभावना है, ये बात हमारा सही होगा, क्योंकि अभी भी रात और दिन से कोई संबंध यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहां ऑल में नहीं बनेगा। जहां कोई नेगेटिव रिश्ता हो, कोई रोकने वाला हो, वहां पे ऑल में नहीं बनेगा। जहां नहीं रोकने वाला हो वहां कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि यहाँ दिन है, दिन के पास जो है दोपहर को रोकने वाला कोई नहीं है, तो दोपहर आकर यहाँ पे ऑल में, सब में, नेगेटिव पॉजिटिव सब बना लेगा। बात समझ गए ना? ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है, दोनों हमारा सही है, तो ऑप्शन में क्या डालेंगे, 1 और 2 दोनों हमारा क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे 13 नंबर में क्या कह रहा है। 13 में कह रहा है यहाँ पे सभी इमारतें मकान है। देखिए इमारत हो गया, इमारत, और सभी इमारतें क्या है, ध्यान देना है, सभी इमारतें क्या है, तब मकान हो गया यहाँ पे। फिर कह रहा है कि कोई मकान अपार्टमेंट नहीं है, ध्यान देना है, एपी से अपार्टमेंट कर देते हैं, कोई मकान अपार्टमेंट नहीं है। तो देखिए जब मकान से अपार्टमेंट का संबंध नहीं है, तो इस इमारत से भी इस अपार्टमेंट का संबंध नहीं होगा, पहले दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब कह रहा है कि सभी अपार्टमेंट क्या है, फ्लैट है। अब देखिए सभी अपार्टमेंट क्या है जी, तो फ्लैट है, फ्लैट है, जरा ध्यान दीजिए। अब समझने वाली बात है यहाँ पे आ गई। देखिए मकान का संबंध अपार्टमेंट से नहीं है, तो इमारत का भी संबंध जो है अपार्टमेंट से नहीं होगा। लेकिन मकान का संबंध इस फ्लैट से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन क्लियर नहीं है। इस इमारत का इस फ्लैट से संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ भी क्लियर नहीं है। यानी ये दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है, यहाँ ये दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है। यहाँ पे इमारत से फ्लैट का संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसी तरह मकान का संबंध फ्लैट से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब मकान का संबंध अपार्टमेंट से नहीं है तो इमारत का भी नहीं होगा, यहाँ रिलेशन क्लियर है, क्लियर है। अब आ जाइए निष्कर्ष में। कह रहा कि सभी इमारतों के फ्लैट होने की संभावना है, कह रहा है कि सभी इमारत के फ्लैट होने की संभावना है। तो देखिए फ्लैट यहाँ आकर ऑल में बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हमारा क्या होगा, सही होगा। यहाँ कह रहा है कि सभी अपार्टमेंट के इमारत होने की संभावना है, कह रहा है सभी अपार्टमेंट के इमारत होने की संभावना है। तो देखिए अब यहाँ पे संभावना नहीं लगेगा, ये जानना आपको जरूरी है, क्योंकि इमारत और अपार्टमेंट का बीच का रिलेशन क्लियर हो चुका है कि इमारत और अपार्टमेंट के बीच कोई संबंध नहीं है, ये डेफिनेट में पता चल गया है। तो इसलिए अब यहाँ पे ये हमारा पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। जहां दो व्यक्ति के बीच का रिलेशन हमें पता हो वहां पे कभी भी जो है संभावना का केस नहीं लगता है। यहाँ कह रहा है कि सभी अपार्टमेंट का इमारत होने की संभावना है, तो यहाँ अपार्टमेंट और इमारत के बीच जो है ऑलरेडी संबंध हमें पता है पहले से कि इमारत और अपार्टमेंट के बीच में कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा, इसलिए गलत है। केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर कितना देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न पे आ जाइए। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, अगला 14 में कह रहा है कि कुछ महासागर सागर है, जरा ध्यान देना है। कह रहा है कि कुछ महासागर, कुछ महासागर क्या है, तो कह रहा है कि सागर है। फिर कह रहा है सभी सागर जो है वो हमारी नदी है। फिर कह रहा है कि कोई नदी क्या नहीं है, नहर नहीं है, कोई नदी क्या नहीं है, नहर नहीं है। अब बात समझिए, जब नदी से ही नहर का संबंध नहीं है तो सागर से भी नहीं होगा, यहाँ पे रिलेशन पता चल गया। लेकिन यहाँ महासागर और नहर के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है। क्लियर है? ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष कर रहा है कि सभी नदियों का
महासागर, कह रहा कि सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती है। अब कह रहा कि सभी नदियां जो है, देखिए सभी नदियां जो है वो महासागर नहीं हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य है, अब बात को यहीं पे आप समझ लीजिए, ठीक है। हम इससे पहले भी आपको बता सकते हैं, बता दिए हैं कि कुछ ए क्या है, बी है। तो ए का कुछ पार्ट किसके पास में है, बी के पास में है। ए का कुछ पार्ट किसके पास में है, बी के पास में है। अब कोई कहे कि सभी ए का बी होने की संभावना नहीं है। अरे भैया ऐसा यहाँ पे हम संभावना लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ए का कुछ पार्ट तो ऑलरेडी पहले से बी के पास चला ही गया है, तो उस पार्ट पे भी संभावना हम क्यों लगाएंगे। वो तो डेफिनेट में हमको पता चल गया है कि कुछ ए बी है। ये कह रहा है कि सभी ए का बी होने की संभावना नहीं है, तो ऐसा संभावना गलत होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती। अब देखिए, अब कह रहा है कि सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती। अरे भैया कोई कहे कि सभी ए बी नहीं हो सकते हैं, तो ए का तो कुछ पार्ट ऑलरेडी बी के पास ही है। ए का कुछ पार्ट ऑलरेडी किसके पास है, बी के पास है। हम कहे कि सभी ए कभी बी नहीं हो सकते हैं, कैसे नहीं। यहाँ पे क्या ऐसा पॉसिबिलिटी हम लगा सकते हैं, ए का कुछ पार्ट तो ऑलरेडी बी के पास ही है, तो हम कैसे कह देंगे कि सभी ए बी नहीं हो सकते हैं, बोलेंगे नहीं। ये कह रहा कि सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती। अब बताइए, कह रहा कि सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती, क्या ऐसा पॉसिबल है, बताइए तो। ऑलरेडी नदी का, ऑलरेडी देखिए नदी का ये वाला पार्ट जो है किसके अंदर में है, महासागर के अंदर में है कि नहीं है। अब इस पार्ट पे क्या हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, क्या इस पार्ट पे हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं क्या, आप कहेंगे नहीं लगा सकते हैं। यहां बोलता कि कुछ नदियां महासागर नहीं हो सकती, तब बोलेंगे कि नदी का जो पार्ट बाकी है अगर वो महासागर में नहीं जाए तो हम कह सकते हैं कि कुछ नदियां महासागर नहीं हो सकती। लेकिन सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती, ये तो गलत है ना, क्योंकि नदी का कुछ पार्ट ऑलरेडी महासागर के अंदर में है, इसलिए ऐसा पॉसिबिलिटी हम नहीं लगाएंगे। कह रहा कि सभी नहरों के महासागर होने की संभावना है। अब कह रहा कि सभी नहरों की महासागर होने की संभावना है। अब बताइए, ये महासागर यहाँ पे आकर ऑल में नेगेटिव पॉजिटिव सब बना लेगा कि नहीं बना देगा, यहाँ कोई रोकने वाला है क्या इसको, ये आराम से यहाँ आकर ऑल में बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हमारा क्या है, सही है। लेकिन ये नहर आकर इससे ऑल में कभी नहीं बना सकता है, क्योंकि नदी से नहर का संबंध क्या है, निगेटिव है। यहाँ जैसे ऑल में लगाएंगे ना कि नहर का भी संबंध देखिए इस नदी से आ जाएगा और इससे सागर से आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। कहने का तात्पर्य है कि जब नदी से नहर का संबंध निगेटिव है तो पॉसिबिलिटी में निगेटिव ही रहना चाहिए, कभी इससे पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑल में जब आएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ये महासागर यहाँ पे आके बना लेगा तो यहाँ पे कोई रोकने वाला है इसको, यहाँ पे इसको रोकने वाला कोई नहीं है। बात समझ गए। इसीलिए कहेगा कि सभी नहर का महासागर होने की संभावना है, सभी नहरों का महासागर होने की संभावना है, तो ये बात क्या होगा, सही होगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा, सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती, बार बार कह रहा है, ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है कि सभी नदियां, अब थोड़ा सा हम आपको ऐसे समझा देते हैं, महासागर है और यहाँ नदी है, इसको हम समझा देते हैं आपको। देखिए महासागर समझिएगा, महासागर और यहाँ पे क्या हो गया, नदी हो गया, इतना ही लेके समझाते हैं। अब बताइए महासागर का कुछ पार्ट किस में है, नदी में, या नदी का कुछ पार्ट किस में है, महासागर में। ये कह रहा है कि सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती। अब बताइए नदी का कुछ पार्ट ऑलरेडी किस में है, महासागर में है। ये वाला पार्ट पे कभी हम पॉसिबिलिटी लगाएंगे कि ये सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती, सभी कह रहा है। अब बताइए ये तो ऑलरेडी पहले से नो है इसके अंदर में भाई, ये पहले से है तो इस पे पॉसिबिलिटी तो नहीं लगेगा ना, ये वाले पार्ट पे, अब ये वाले पार्ट पे कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा, इसीलिए सभी के बारे में नहीं कह सकते हैं। हाँ इतना कहता कि कुछ नदियां महासागर नहीं हो सकती, तो हम कह सकते हैं कि नदी के अगर ये वाला पार्ट महासागर में नहीं जाए तो हम कह सकते हैं कि कुछ नदियां महासागर नहीं हो सकती, ये सही होता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सभी दिया है, तो इसके बारे में पॉसिबिलिटी अब नहीं लगेगा, इसीलिए ये बात हमारा क्या हो गया है, गलत हो गया है। क्लियर है, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बात समझ गए, इसलिए जल्दी इसको कोई नहीं पढ़ाता है, बात समझे। आपको समझना है, बार बार आपको समझना है, दिमाग यहाँ लगाना है, तब जाके ये होगा।
आइए अब जो है आज के एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं, रेलवे के कोई भी फॉर्मेट दे लीजिए, पॉसिबिलिटी आ रहा है। एसएससी का कोई भी फॉर्मेट दीजिए, पॉसिबिलिटी आ रहा है। अब बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार में, तो बिहार तो जानबे करते हैं कि वो जितना सेंट्रल है सबका कॉपी करता है, तो बिहार में भी अगर डाल देगा तो फिर आप परेशानी में पड़ जाइएगा, इसीलिए सीखना आपके लिए जरूरी है। अब कह रहा सभी वर्ग क्या है, त्रिभुज है। अब जरा ध्यान देना है, कह रहा कि वर्ग है और सभी वर्ग क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज हो गया, सभी वर्ग त्रिभुज है, कोई त्रिभुज वृत्त नहीं है। अब देखिए कोई त्रिभुज वृत्त नहीं है, इसी टाइप में बच्चा फंसता है, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन हम लगाए हैं। अब देखिए यहीं पे पहले समझिए, त्रिभुज से वृत्त का संबंध नहीं है तो वर्ग का भी संबंध जो है वृत्त से नहीं होगा। देखिए त्रिभुज का संबंध वृत्त से नहीं है तो वर्ग का भी संबंध वृत्त से नहीं होगा। लेकिन आगे बोला कि सभी वृत्त क्या है, आयत है। अब देखिए सभी वृत्त क्या दे दिया, आयत दे दिया। इसमें ज्यादा आप फंसेंगे, इसलिए बार बार इस टाइप को जो है आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे समझना है कि त्रिभुज का संबंध वृत्त से नहीं है तो वर्ग से भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ त्रिभुज का संबंध वृत्त से नहीं है। आयत से त्रिभुज का संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वर्ग से इसका संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस बात को जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज आयत के बीच का रिलेशन पता नहीं है, वर्ग और आयत के बीच का रिलेशन पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनेगा, डेफिनेट हम नहीं कर सकते हैं। अब कह रहा कोई आयत वर्ग नहीं है। अब देखिए अब कह रहा है कि कोई आयत जो है ना वर्ग नहीं है। अब बताइए आयत और वर्ग के बीच का रिलेशन पता है, रिलेशन पता नहीं है। जब रिलेशन पता नहीं है तो क्या होगा, गलत होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे इसको क्या मार देते हैं, सही मार देते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि वर्ग यहाँ है, आयत यहाँ है, तो संबंध कहाँ है, ये तो बात सही होगा। लेकिन ये बात सही नहीं है बाबू। सही बात है कि वर्ग यहाँ पे है, आयत यहाँ पे है, संबंध नहीं है। तो ये बात हम नहीं जानते हैं कि ये वर्ग और आयत के बीच में क्या संबंध है। संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे बार बार बता रहे हैं कि रोड पे एक लड़का और एक लड़की बाइक पे बैठ के जा रही है। आपका दोस्त कह रहा है कि उस लड़की का उस लड़के से कोई संबंध नहीं है, आप मान लीजिएगा? आप कहिएगा नहीं, क्योंकि वो दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है। और जब रिलेशन ही पता नहीं हो तो डेफिनेट में, निश्चित में उसके बारे में ना पॉजिटिव में जवाब देना है ना नेगेटिव में देना है। इसीलिए वर्ग और आयत के बीच का रिलेशन जब हमें पता नहीं है तो इसके बारे में ना पॉजिटिव में जवाब देंगे और ना ही निगेटिव में। डेफिनेट के केस में ये जो जाएगा वो पॉसिबिलिटी में जाएगा, संभावना में जाएगा। संभावना में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो पहला क्या है, गलत। दूसरा, सभी आयतों का वर्ग होना एक संभावना है, तो ये संभावना का केस है। अब कह रहा है कि सभी आयतों का वर्ग होना एक संभावना है। बस यहीं पे आपको अब समझना है। कह रहा है कि ये सभी आयत जो है ना, ये सभी आयत ये वर्ग हो सकते हैं। अब बताइए सभी आयत ये वर्ग हो सकते हैं? आप कहिएगा नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस वर्ग का इस वृत्त से कोई संबंध नहीं है। ये डेफिनेट हो चुका है, ये पता हो गया है। तब बताइए ये वृत्त जो है इस वर्ग को यहाँ आने देगा? ये वृत्त जो है इस वर्ग को यहाँ आने देगा? नहीं आने देगा। जैसे यहाँ पे सभी आयत अगर हम क्या बनाए, वर्ग बना दे, तो देखिए वृत्त से अपने आप रिलेशन इसका सम और ऑल में बन जाएगा। जबकि वृत्त और वर्ग का रिलेशन क्या है, निगेटिव है। तब पॉसिबिलिटी भी बनाते टाइम जो है ये संबंध हमेशा निगेटिव ही होना चाहिए। अगर पॉजिटिव अगर आ जाए तो वो पॉसिबिलिटी हमारा क्या होगा, गलत होगा। इसीलिए यहाँ पे सभी आयत वर्ग नहीं होगा, ये बात हमारा गलत है। हाँ, कहता कि कुछ आयत वर्ग हो सकते हैं, तो यहां से सम में बना देते तो वृत्त और वर्ग के बीच का अभी भी कोई भी हमारा रिलेशन जो है नहीं बन पाता। लेकिन यहाँ सम नहीं बोला गया है, यहाँ पे ऑल यानी सभी बोला गया है, इसलिए ये बात क्या है, गलत है। हाँ, ये सत्य है कि ये आयत जो है ये वर्ग के पास आकर ऑल में, सम में, निगेटिव पॉजिटिव सब बना लेगा। ये आयत इस त्रिभुज के पास आकर ऑल, सम, निगेटिव पॉजिटिव सब बना लेगा। लेकिन यहाँ पे ये दोनों यहाँ आकर ऑल में नहीं बना सकता है। सम में आयत से बना सकता है लेकिन ऑल में नहीं बना सकता है, क्योंकि वृत्त का संबंध त्रिभुज और वर्ग दोनों से निगेटिव है। क्लियर है? ये चीज ही आपको समझना है। आइए आगे बढ़ते हैं 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न पे। चलिए 16 इतना ही प्रश्न था। ये बार बार प्रश्न जो है आपको हम इसलिए करा रहे थे ताकि चीजों को आप समझ लीजिए अच्छे से। क्लियर है? तो आप सेलोलिज्म क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है?